हेलो दोस्तों, जो भी आप इस कुछ मिनट की वीडियो में सीखने वाले हैं उसमें इतना पावर है जो आपका लाइफ को देखने का नज़रिया बदल देगा। क्या आपने कभी सोचा है क्यों एक आदमी अमीर और दूसरा गरीब रह जाता है? क्यों कुछ लोग बड़े घर में रहते हैं और कुछ के पास रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं होती? क्यों कुछ लोग जो चाहते हैं वो हासिल कर लेते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते? अगर आप भी इन सारे सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, हमारे माइंड को टेस्ट करने के लिए बहुत सी रिसर्च हुई हैं और उनमें से एक बहुत ही फेमस और हैरत अंगेज कर देने वाली रिसर्च थी प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट में एक बार एक ही बीमारी से पीड़ित लोगों को एक साथ लिया गया और फिर उन्हें दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट ग्रुप को जो उस बीमारी के लिए बेस्ट टैबलेट थी वो देनी शुरू कर दी गई और सेकंड ग्रुप को सेम उसी दवाई की तरह दिखने वाली शुगर यानी चीनी की टैबलेट दे दी गई और उन्हें कहा गया कि ये वही दवाई है जो फर्स्ट ग्रुप के लोगों को दी गई है। इन शॉर्ट, एक ग्रुप को सच में दवाई दी गई लेकिन दूसरे ग्रुप को दवाई के नाम पे शुगर की गोलियां दे दी गई। कुछ दिनों बाद जब टेस्ट हुआ तो देखा गया कि दोनों ही ग्रुप्स की रिकवरी बराबर थी, यानी कि जिन्होंने उस बीमारी को ठीक करने वाली दवाई ली वो लोग जिन्होंने दवाई के नाम पे शुगर खाई, दोनों की ठीक होने की टेंडेंसी बराबर थी। यहाँ से एक बात निकल कर आई कि हमारे माइंड में कुछ तो पावर है जिससे ये संभव हो पाया और वो थी हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर। तो आइए पहले एक सिंपल एग्जांपल के साथ देखते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है। आपने कभी आइसबर्ग देखे हैं? पानी पर तैरती हुई बर्फ की चट्टान को आइसबर्ग कहते हैं। इसकी खास बात यह होती है कि जितनी ये पानी के ऊपर नजर आती है वो जस्ट 10% होती है और बाकी का इसका 90% हिस्सा पानी के नीचे होता है। बिल्कुल वैसे ही हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो हमारे ब्रेन का 10% होता है, बाकी का 90% होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसकी पावर का पता ही नहीं होता, इस 90% को यूज़ ही नहीं करते, इसलिए वो जस्ट एवरेज रह जाते हैं। लेकिन जो लोग इस सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज़ करते हैं, इसे प्रोग्राम करते हैं, वो ब्रिलियंट कहलाए जाते हैं, वो ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो जाते हैं। आपके कॉन्शियस माइंड की बात करें तो ये लॉजिकल होता है, ये क्वेश्चंस करता है, आर्ग्यू करता है और बहुत सोच समझ कर लॉजिकल डिसीजन लेता है। वहीं दूसरी तरफ आपका सबकॉन्शियस माइंड बैकग्राउंड में काम करता है बिना आपको पता चले और ये इमोशंस, फीलिंग्स जैसी चीज़ों पर डिसीजन लेता है जिसका आप पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं रहता। हमारा सबकॉन्शियस माइंड तो वो है जो हमारे रोज़ के उन कामों को हैंडल करता है जो हमें हमेशा करने पड़ते हैं या फिर बहुत बार करने पड़ते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हमारा सांस लेना, दिल का धड़कना या कोई ऐसी स्किल जो आपने बहुत प्रैक्टिस करके सीखी हो, ऐसी टाइप की चीज़ें। क्योंकि आप अगर ये सब सोचते हुए करोगे कॉन्शियसली तो बहुत एनर्जी वेस्ट होगी जो ब्रेन कभी नहीं चाहता। और सबसे मेन बात, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी आर्ग्यू नहीं करता, क्वेश्चंस नहीं करता, जो इसे बोल दिया जाए ये उसको सच मान लेता है और फिर अपनी अद्भुत शक्ति से उसको रियलिटी में बदल देता है। यही हुआ था प्लेसिबो इफेक्ट में, जिसमें सेकंड ग्रुप के लोगों ने शुगर से बनी गोलियों को दवाई समझकर खा लिया था और वो ठीक भी हो गए। सो उस एक्सपीरियंस से साबित हुआ कि दवाई ने कुछ कमाल नहीं किया, ये सब किया था उन लोगों की सोच ने और उनके बिलीव ने कि जो दवाई वो खा रहे हैं वो उनकी बीमारी को ठीक करेगी। ये सोच उनके सबकॉन्शियस माइंड ने सच मान ली और फिर बॉडी को ऐसे ही सिग्नल दिए कि उनकी बीमारी अब ठीक हो रही है, उनकी बॉडी हील हो रही है और वो सच में ठीक हो गए। दोस्तों, आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है कि इसको यूज करके आप जिस डायरेक्शन में चाहे अपनी लाइफ को ले जा सकते हो और जो पाना चाहो पा सकते हो। लेकिन उसके लिए हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करना आना चाहिए। दोस्तों, जिस तरह हमारी बॉडी मॉर्निंग टाइम सबसे ज्यादा एक्टिव होती है ना, उस टाइम हम कितना फ्रेश फील करते हैं और फुल एनर्जी के साथ हर काम करते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमारा सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी का भी सबसे ज्यादा एक्टिव होने का एक टाइम होता है। अब इसके नेम से आप आइडिया लगा सकते हो, सबकॉन्शियस यानी अवचेतन। मतलब जब हमारा कॉन्शियस चेतन पूरी तरह से एक्टिव ना हो उस टाइम हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा पावरफुल होता है और ये टाइम है रात को सोने से पहले के लास्ट 5 मिनट्स। ये वो टाइम है जब हमारा कॉन्शियस माइंड नींद की तरफ जाना शुरू हो जाता है, मतलब हमारी इंफॉर्मेशन रिसीव करने की पावर कम होती जाती है और तब कंट्रोल आता है सबकॉन्शियस माइंड के पास, जो कभी नहीं सोता, दिन के 24 घंटे काम करता है। जब कंट्रोल सबकॉन्शियस माइंड के पास जा रहा होता है, मतलब सोने से पहले के लास्ट 5 मिनट्स, उस टाइम पे जो भी आपके माइंड को बोल दिया जाए उस तरफ आपके माइंड की अद्भुत शक्ति लग जाती है। मैक्सिमम लोगों की यह हैबिट होती है कि वो सोने से पहले दिन भर की बुरी चीज़ों को याद करते हैं, जैसे उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने ऐसा बोला, ये वो। जिससे होता क्या है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड अपनी पूरी एनर्जी के साथ इन सब बातों को रिसीव करता है और फिर हम सो जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड अपने काम पे लग जाता है।
सुबह उठते ही हमारा कॉन्शियस माइंड तो एक्टिव हो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड उसको वही इंफॉर्मेशन सेंड करता है जो आपने सोने से पहले उसको दी थी, और उसी का इफेक्ट नेक्स्ट डे पर भी आता है। ये चीज़ चलती रहती है, दिन खराब होते रहते हैं। यही रीज़न है हमें लगता है कि ज़िंदगी सुधर क्यों नहीं रही, वही प्रॉब्लम्स घूम फिर के वापस क्यों आ जाती हैं, ये नेगेटिविटी का साइकिल टूटता क्यों नहीं। सो आपने करना क्या है, जो आपके सोने से पहले लास्ट 5 मिनट्स हैं उसमें अपने माइंड को पॉजिटिव बातें बोलनी है, कोई नेगेटिव बात नहीं। जैसे अगर आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो ये बोलिए, मेरा हर एक छोटा प्रयास मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाने में मदद कर रहा है और मुझे विश्वास है कि मैं बहुत जल्द सक्सेस हासिल कर लूँगा, अपने गोल्स अचीव कर लूँगा। इसके बाद वो सीन इमेजिन करिए जब आपके गोल्स अचीव हो चुके हैं, वो इन्वायरमेंट कैसा होगा, वो ऑफिस, आपका कैबिन, आप अपनी टीम को प्रेजेंटेशन दे रहे हो और वो तालियों के साथ आपके प्रेज करते हैं। फ्रेंड्स, इससे ये होगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड अपनी पूरी एनर्जी के साथ इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा और सुबह जैसे ही आपकी नींद खुलेगी आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा। उसी टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी लास्ट की दी हुई पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को कॉन्शियस माइंड को सेंड करेगा, जिसका रिजल्ट ये होगा कि आप पूरा दिन चार्ज अप रहोगे, अपने हर एक काम में अपना बेस्ट दोगे और इसी के साथ जो बातें आपने अपने आप को खुद के लिए बोली थी उन बातों को सच करने के लिए आपके माइंड की पावर लगी रहती है, उस तरफ काम चलता रहता है। ये वो कुछ बातें थी जो मैंने सीखी हैं बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड से। ये एक क्लासिक बुक है, 1962 में पब्लिश हुई। ये बुक ऑलरेडी बहुत लोगों की लाइफ चेंज कर चुकी है। अगर आप भी अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना चाहते हैं तो ये बुक जरूर पढ़ें। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहां से जाकर आप ये बुक खरीद सकते हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक जरूर करें और कमेंट में 5 आउट ऑफ रेटिंग दें। और लास्ट, अगर आप मेरी वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। इससे जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तब आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, वरना नहीं आएगा और आप ऐसे यूजफुल नॉलेज को मिस कर दोगे। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।